नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी नर्मदा नदी दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। श्रद्धालु इसे देवी के रूप में पूजते हैं और इसकी आराधना करते हैं। वैसे तो वर्ष भर पूरे देश से श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा पर निकलते हैं, लेकिन बरसात के बाद दीपावली से लेकर ठंड के दिनों तक परिक्रमा करने वालों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पैदल, बसों और मोटरसाइकिलों से परिक्रमा मार्ग पर यात्रा करते हैं। नर्मदा की पूरी पैदल परिक्रमा लगभग 3000 किलोमीटर की होती है, जिसे पूरा करने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। शासन की उपेक्षा के कारण कई स्थानों पर जोखिम भरे और खराब रास्ते श्रद्धालुओं की परीक्षा लेते हैं। ओमकारेश्वर क्षेत्र से वर्ष श्रद्धालुओं का परिक्रमा पर निकलना जारी रहता है। इसी क्रम में ब्रह्मलीन संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू की कृपा पात्र शिष्य श्री गोपाल चैतन्य जी महाराज अपने चैतन्य साधक परिवार के साथ नर्मदा की पैदल परिक्रमा पर निकले हैं। लगभग 150 महिला पुरुष श्रद्धालुओं के साथ भगवान श्री के झांकी एवं भजन कीर्तन करती यह यात्रा लगभग 4 महीनों में पूर्ण होगी। वहीं संत श्री नर्मदानंद जी महाराज भी लगभग 50 से अधिक भक्तों के साथ पैदल परिक्रमा पर निकले हैं। इसके अलावा विगत 5 वर्षों से अन्नत्याग कर केवल जल ग्रहण करने वाले संत दादा गुरु भी सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ 5 नवंबर को ओमकारेश्वर से परिक्रमा के लिए प्रस्थान करेंगे। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालु प्रतिदिन नर्मदा आरती पूजन पाठ करते हुए यात्रा आगे बढ़ाते हैं और रोजाना 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। ओमकारेश्वर के बाद मार्ग में मोचक्का, टोकसर, बकावा, भट्टयान सहित अन्य ग्रामों, आश्रमों और धर्मशालाओं में आश्रम संचालकों व ग्रामीणों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विश्राम और भोजन की व्यवस्था की जाती है। वर्ष भर चलने वाले इस नर्मदा परिक्रमा यात्रा में कई आश्रमों, समाज सेवियों और श्रद्धालुओं द्वारा परिक्रमा वासियों के लिए चाय, पानी, नाश्ता, भोजन और आवास की निःशुल्क सेवाएं दी जाती है, जिसे परिक्रमा वासी मां नर्मदा की कृपा मानकर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से प्रारंभ होकर यह यात्रा गुजरात के भरूच जिले में स्थित खंबात की खाड़ी तक पहुंचती है, जहां नर्मदा नदी समुद्र में मिलती है और वहां से वापस अमरकंटक के उद्गम स्थल होते हुए ओमकारेश्वर में समाप्त होती है। हमारे साथ संत श्री महाराज के कृपा पात्र संत श्री गोपाल चैतन्य जी महाराज हैं, जो अपने साधक परिवार के साथ नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। गुरु जी बताइए, परिक्रमा का क्या उद्देश्य है और कौन कौन शामिल है? जय श्री कृष्ण। नर्मदे हर। हमारे जो माँ नर्मदा की परिक्रमा जो कल प्रारंभ हुई है ओमकारेश्वर से, हमारी परिक्रमा का उद्देश्य जो है ये है विश्व शांति हेतु के लिए और धर्म जागरण के लिए, राष्ट्र को समर्पित के लिए और चेतन साधक परिवार को एक माँ नर्मदा की आस्था, श्रद्धा बढ़े, इन्हीं के लिए वो हमारे साथ भी चल रहे हैं। और हमारे जो उद्देश्य है वृक्षारोपण, युवा जागृति, धर्म जागृति, ये बहुत सारे मुद्दे लेकर हम चल रहे हैं। राम नाम का प्रचार प्रसार जो अखंड हरिनाम कीर्तन के साथ ये पहली यात्रा ऐसी है माँ नर्मदा की, जो अखिल भारतीय चेतन साधक परिवार और हमारे गुरुदेव संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जी के आशीर्वाद से, रघु जी बापू जी के आशीर्वाद से, मैं श्री गोपाल चैतन्य जी महाराज और हमारे साथ में हरिशरणानंद जी महाराज जी भी है, विशुद्धानंद सरस्वती महाराज भी है और हमारे आदरणीय मोहन भाई है, बालकराम भाई है, घनश्याम भाई है और भी हमारे यात्री बहुत सारे लोग हैं। तो ये अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ यात्रा चल रही है। आज तक नर्मदा परिक्रमा सब लोग जा रहे हैं, परिक्रमा हो रही है, लेकिन अखंड कीर्तन के साथ नहीं। हमारी अखंड कीर्तन के साथ ही यात्रा चल रही है कि अखंड नाम लेकर जो हमारे साथ हमारे भक्तजन जा रहे हैं, माँ नर्मदा उन पर कृपा करे, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य उनको प्राप्त हो और अपने हृदय को पवित्र करे। इसलिए अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ सभी साधक परिवार धार्मिक जागरूकता के साथ सामाजिक उद्देश्य को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। सामाजिक नर्मदा परिक्रमा के उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा बताइए, परिक्रमा का महत्व क्या है? परिक्रमा का महत्व देखिए, माँ नर्मदा की परिक्रमा जो उसके तट पर चलता है वो उसको भक्ति प्रदान करती है। चले तो हमारा एक वाक्य है, चले तो तपस्या, बैठे तो साधना।
क्योंकि जहाँ पर भी हमारे भक्त लोग चल रहे हैं वो तपस्या है, जहाँ बैठ रहे वह भगवान की साधना हो रही है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा से यात्रा चल रही है और ये राष्ट्र को समर्पित है। सुखद यात्रा के लिए आपको बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नर्मदे हर जय श्री